नमस्कार। मेहता टॉक्स। अभी की सूचना यह है कि हमारे बीच नहीं रही लता मंगेशकर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर 92 वर्ष की आयु में अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। यह वह व्यक्तित्व था जिसने देश का नाम अपने एक विशिष्ट तरीके से शीर्ष पर पहुंचाया। लता मंगेशकर के विषय में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अलग से कुछ बताया जाए। इनका जन्म, इनका लालन पालन, इनके पिताजी के गुजर जाने पर बहुत ही कम समय में इनके ऊपर घर की जिम्मेवारी, बहनों को पढ़ाना लिखाना, माँ सरस्वती साक्षात इनके कंठ में विराजती थी। आश्चर्य है, माँ सरस्वती की पूजा आराधना कर हम आज जब उनकी विदाई के लिए हवन आदि का आयोजन कर रहे हैं, तभी ज्ञात होता है कि अपने बीच से सरस्वती का वरदास्त्र प्राप्त लता मंगेशकर नहीं रही। एक से एक गाने गाए, कंठ में साक्षात शारदा विराजती थी। ये समाज जीवन से भी बहुत अच्छे प्रकार से जुड़कर रहना चाहती थी और रही भी। गायक मोहम्मद रफ़ी से इनका इस बात पर मतभेद हुआ। इनकी मांग वाजिब थी। एक समय इन्होंने कहा कि रफ़ी साहब, मैं ये सब तो स्थापित गायक गायिका हूँ, हमारे पास गायन की जो पूंजी है इससे हम बहुत कमा ले सकते हैं और कमाते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज में आए जो छोटे छोटे गायक गायिकाएं हैं, उनके गाने पर, उनके रिकॉर्ड पर जो बाज़ार में बिकते हैं उनके रिकॉर्ड्स, उनसे उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। इस पर मोहम्मद रफ़ी का कहना था कि नहीं, एक बार मैं पारिश्रमिक ले लिया तो उस पर रॉयल्टी लेना फिजूल है। यदि मान ली कोई गाना नहीं चला तब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस निर्माता के लिए, उस वो रिकॉर्ड कंपनी है उनके लिए। तब लता मंगेशकर जी का तर्क था कि उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए कोई रॉयल्टी भी वो नहीं देंगे, लेकिन उनके भविष्य के विषय में सोचिए। जिनने कभी कभी अच्छे गाने गा दिया और वो गाने खूब चल रहे हैं और गाने से बाज़ार में इतनी कमाई हो रही है, उससे उसके 2 पैसे भी उनको नहीं मिलता है और वो मुफल्लिस के जीवन जीते हैं, उनके लिए तो कम से कम विचार किया जाना चाहिए। इतना श्रेष्ठ विचार था। यह और बात है कि लता मंगेशकर की बातें उन दिनों नहीं मानी गई, लेकिन एक सत्यता था, एक सच्चाई थी, और यही सब बातें मिला जुला कर उन्हें सत्यम, शिवम और सुंदरम के स्तर को प्राप्त करा दिया था। आज वो गई हैं तो लगता है कि एक रिक्तता आ गया है। भारतीय संगीत समाज में ही नहीं, हमारे समाज जीवन में भी एक शून्यता आ गई है। जिस आयु में थी, हमारी मातृतुल्य थी। मैं वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और हम लोग तो विशेष रूप से संगीत प्रेमी, सिनेमा प्रेमी रहे हैं, उनके गानों का बड़ा मुरीद रहा हूँ। मैं एक बार पुनः नमस्कार करता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।